वसेब इन्फो टीवी के मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सिरत इंसान अस्माइल के घर बेटी की विलादत हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी। नौमौलूद का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तदा से इंतहा तक फ़क्र व गना से इबारत है। हज़रत राबिया बसरी ने जिस माहौल में आँख खोली वो तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र की नवीद था। आपके वालिद मोहतरम ज़माने की सख्तियाँ सहते, फाके करते, नातनाए मसाइब व आलाम बर्दाश्त करते, मगर ज़बान से कभी शिकायत ना करते और ना किसी से दस्ते सवार दराज करते। ऐसे बाप की बेटियाँ फितरतन आबदा और जहदा थीं। हज़रत राबिया बसरी को बचपन ही से कुरान पाक और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल से लगाव था। वो इंतहाई ज़हीन व फ़तीन, शाइस्ता और महज़ब ख़ातून थी। बचपन ही से हलाल व हराम की तमीज़ थी। एक दिन सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए, मगर वो खाने से दूर रही। वालिद ने पूछा, राबिया तू क्यों खाना नहीं खाती? उन्होंने नहायत गमीन लहजे में जवाब दिया कि मैं सोच रही हूँ ये खाना हिलाल भी है कि नहीं। वालिद ने कहा कि बेटी ये कैसी बात है, हम क्यों हराम खाएंगे? तो उन्होंने फरमाया कि इस दुनिया में हमें भूख पर सब्र करना चाहिए ताकि आखिरत में आग पर सब्र ना करना पड़े। हज़रत राबिया बसरी की उम्र मुबारक अभी तकरीबन 5 बरस थी कि वालिदैन दुनिया से रहलत फरमा गए। इन दिनों बसरा में ऐसा शदीद कात पड़ा कि भूख से लोग हिजरत पर मजबूर हो गए। हिजरत के दौरान हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक जालिम शख्स ने उन्हें पकड़कर एक दौलतमंद को फ़रोख्त कर दिया। वो उनसे तमाम काम कराता, वो दिन को रोज़ा रखती और घर के तमाम काज करती। रात को इबादत इलाही में बसर करती थी। एक दिन रात को इबादत में मशगूल थी तो उनके मालिक ने देख लिया। वो ये सारा मंजर देखकर परेशान हो गया। सुबह उठकर उसने हज़रत राबिया बसरी से माफ़ी मांगी और उन्हें आज़ाद कर दिया। एक दिन लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती? तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर इनसे मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह करूं। अव्वल ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरा ये कि मेरा अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये है कि क़यामत का दिन एक गिरोह को बेशत में दाएं तरफ से लिया जाएगा और दूसरे को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानिब जाऊंगी? लोगों ने जवाब दिया हमें इल्म नहीं। तो हज़रत राबिया फरमाती हैं कि जिसे इस कदर गम हो वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है? उनके दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था। वो अपने खौफ व जहन्नम और तमा जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती रहती थी। उनका अकीदा यह था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है। उसकी मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए, ये महदूद लामहदूद हो। इस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, उसके दीदार का हसूल हो। आप हमेशा रोती रहती थी, फरमाया करती थी कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से ही मोहब्बत की है। डरती हूँ कि मरते वक्त आवाज़ ना आए, राबिया तू हमारे लायक नहीं। वो हमेशा खरदरे कंबल का कुर्ता पहनती थी और वसीयत फरमाती थी कि मरने के बाद इसी में दफन किया जाए। एक मुद्दत तक लोगों को राय हक़ की रोशन शहराय पर गामज़ान करने और हक़ व सदाकत की राह पर चलने रहने की तलकीन करने वाली ये अजीम शख्सियत हालत नज़ा में थी और बिस्तर अदालत पर आराम फरमा थी। बसरा के नेक दिल लोग अयादत की घर से खिदमत हाजिर थे। अचानक हाजरीन से मुखातिब हुई कि यहाँ से हट जाएँ, मलाइका के लिए जगह छोड़ दें। सब लोग बाहर चले गए। कुछ देर तक गुफ्तगू की आवाज़ें आती रहीं। जब आवाज़ें आना बंद हो गईं तो लोग अंदर दाखिल हुए। देखा हज़रत राबिया बसरी इस दुनिया से रुखसत फरमा चुकी थी।